जय श्री राम। भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात करेंगे हम अयोध्या की। दुनिया के किसी माटी में कई धर्मों को एक साथ लेकर चलने की अगर क्षमता है तो वह है अयोध्या। अयोध्या की संस्कृति सिर्फ प्रभु राम से नहीं बल्कि इस संस्कृति के हकदार जैन, बौद्ध और सिख भी हैं। आज बेशक अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है और अयोध्या को प्रभु राम का जन्मस्थली बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सदियों से शरीक रहे प्रभु राम के पूर्वजों में जैन और बौद्ध धर्म के गुरु भी आते हैं। यानी अगर हम इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहें तो जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव और भगवान बुद्ध दोनों इक्ष्वाक वंशी हैं और श्री राम भी इसी वंश के प्रतापी राजा रहे हैं। यह बात आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि प्रभु राम क्षत्रिय थे, फिर जैन और बौद्ध उनके पूर्वज कैसे हुए, और वो भी तब जबकि दोनों अपनी उत्पत्ति इक्ष्वाक वंश की मान रहे हों। तो इसलिए हमें इतिहास और साहित्य के कुछ पन्ने पलटने होंगे। अयोध्या के इतिहास और कुछ वर्णित कथाओं में प्रवेश करें तो ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु को पृथ्वी का पहला राजा बनाया। सूर्य पुत्र होने के कारण मनु सूर्यवंशी कहलाए और मनु से चलने वाले वंश को सूर्यवंश कहा गया। अब आते हैं अयोध्या पर। तो अयोध्या के कुछ विद्वानों के मुताबिक ईसा पूर्व करीब 2200 साल से प्रमाणित है अयोध्या की संस्कृति। पाली ग्रंथों में अयोध्या को अयोध्या और अयोध्या नगरी को अयोध्या नगरी कहा गया है, जबकि बौद्ध साहित्य में अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि बौद्ध और जैन धर्म की इतिहास भी बहुत पुरानी है। अब हमें यहाँ राम, बौद्ध और जैनी गुरुओं के वंशावली को देखना होगा। क्रोनोलॉजी बताती है कि सूर्यपुत्र मनु का वंश उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा, यानी सूर्य वंश से ही इक्ष्वाकु, कुकुत्स, हरिश्चंद्र, मानधाता, सागर, अम्बरीश, दिलीप, रघु, दशरथ और आखिर में प्रभु श्री राम जैसे प्रतापी राजा हुए। यहाँ साथ ही आपको बताते चलें कि जिन सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु से प्रभु राम तक वंशावलियाँ चली, उन्हीं मनु के 10 पुत्र हुए थे। 10 पुत्रों के नाम हैं इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, घृष्ट, नरिश्चंद, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद। इन 10 सूर्यवंशियों में इक्ष्वाकु कुल का ही सबसे अधिक विस्तार हुआ। इक्ष्वाक कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए। अरिहंत का शाब्दिक अर्थ होता है दुश्मन को मारने वाला। जैन धर्म में अरिहंत सिद्ध परमात्मा को भी कहा गया है। जैन धर्म के 5 तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ, इन सभी की उत्पत्ति इक्ष्वाक वंश से हुई बताई जाती है और अयोध्या के इतिहास में यह पाया जाता है कि सभी जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या रही है। वर्णित कथाओं में भी बताया गया है कि भगवान महावीर ने स्वयं अयोध्या में रहते हुए वहाँ के राजा को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। यही नहीं, भगवान बुद्ध भी खुद को इक्ष्वाक वंश का मानते थे, जो प्रभु राम का वंश है। भगवान बुद्ध ने अयोध्या में 16 साल तक चतुर्मास भी किया था। बताया जाता है कि अयोध्या का जो पहला राजा बना वो बौद्ध मत का था, यानी अयोध्या के सूर्यवंशी सम्राट रघु ने इस वंश की नींव रखी थी। बौद्ध काल तक रघुवंशियों को इक्ष्वाक, रघुवंशी तथा सूर्यवंशी कहा जाता था। कहते हैं प्रभु श्री राम अयोध्या में जिस कुंड के पास बैठकर दातून करते थे, बुद्ध ने भी दातून करते करते अपनी दातून वहीं गाड़ दी, जिससे एक विशाल वृक्ष उत्पन्न हो गया। चीनी यात्री वेनसांग और फाहयान ने अपने संस्मरण में उस वृक्ष का वर्णन किया है। दातून कुंड आज भी अयोध्या में दर्शनीय है। आपको बताने को तो अयोध्या के अशोक स्तूप से लेकर राम के शरीर त्यागने तक की कई कथाएं प्रचलित है और उसके प्रमाण भी मौजूद हैं, पर यहाँ हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह इससे भी रोचक है। लोगों में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि राम के बाद अयोध्या का राजा कौन हुआ, भरत, शत्रुघ्न या फिर लक्ष्मण? तो आपको बता दें कि इन तीनों में से कोई नहीं। फिर कौन? प्रभु राम ने अपने पुत्रों लव कुश सहित किसी को भी
अयोध्या का राजपाट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने अधीन 8 राज्यों को 8 राजकुमारों में बांट दिया, जिनमें लव कुश के अलावा उनके भाइयों के 6 पुत्र शामिल थे, जिनके नाम प्रसेनजित, क्षुद्रिक, रणक, सुरक्ष, कौशल और सौमित्र शामिल हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सौमित्र अयोध्या के अंतिम रघुवंशी राजा हुए थे, जिन्हें मगध के नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने सौमित्र को हराकर रघुवंशी साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इसके बाद भारत मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम हो गया। अब बारी आती है अयोध्या में अशोक द्वारा स्थापित स्तूप की। तो आपको बता दें कि अयोध्या बौद्ध मतावलंबियों का एक बहुत बड़ा केंद्र रही है। अयोध्या में हम अगर सिख धर्म की बात करें तो तीनों गुरुओं गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह अपने अपने समय में अयोध्या रहे हैं। अयोध्या के नजरबाग और ब्रह्मकुंड गुरुद्वारों में सिखों के तीनों गुरुओं की स्मृतियां आज भी मौजूद है। यहाँ यह जानना दिलचस्प और रोंगटे खड़े करने वाली है कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की खाड़कू सेना निहंग सेना भी अयोध्या पहुंची थी और वहां पहुंचकर राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष में हिस्सा लिया था। लेकिन अफसोस कि सारे निहंग सैनिक इस लड़ाई में शहीद हो गए। अयोध्या के दोनों गुरुद्वारों में आज भी सिख धर्म के 2 गुरुओं और निहंगों के शस्त्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अयोध्या योगियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। योगियों से मेरा मतलब योगी आदित्यनाथ नहीं। योगियों के राजा समुद्रपाल योगी के बाद उनकी 17 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया था। आपको बता दें कि भगवान राम के पिता दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, वह अयोध्या में ही है। भगवान राम शिव के जिस मंदिर में उपासना करते थे वह शिव मंदिर भी अयोध्या में है। वह जिस देवी की उपासना करते थे शक्ति का वह मंदिर भी अयोध्या में ही है। समस्त लीलाओं के बाद प्रभु राम ने जहां अपने शरीर का परित्याग किया वह पवित्र स्थान भी अयोध्या में ही है। इतने प्रमाण होने के बाद आज अगर कोई यह कहता है कि मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाया जा रहा है तो हिंदुओं का खून खौलना स्वाभाविक है। स्थितियां तब कुछ और होती जब भारत का मुस्लिम समाज स्वयं आगे आकर यह कहता कि उनके पूर्वजों ने जो कुछ गलत किया है उसका प्रायश्चित वह कर रहे हैं और हिंदुओं को उनके आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि को सौंपते हैं और पुनः उसे बनाने का संकल्प लेते तो कितना अच्छा होता।